Hello friends, welcome to my channel Pitara of Knowledge. Under rural marketing, this is part 1. In this part, I will discuss about the topics rural markets in India, characteristics of rural markets, challenges of rural markets. So before starting our topics, we come to know about marketing. So marketing is a process or activity of identifying, anticipating and satisfying customers' needs or wants in such a way that benefit the organization and its stakeholders. तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रकार का प्रोसेस या एक्टिविटी है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की नीड को और एंटिसिपेट करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं. एंटिसिपेटिंग मीन्स इमेजिन करना या एक्सपेक्ट करना फॉर समथिंग हैपनिंग, यानी कि क्या हो सकता है अगर हम लोग ऐसा करें तो. और यहाँ पे स्टेक होल्डर मीन्स होता है कि कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे सप्लायर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए किसी भी कंपनी के, क्रेडिटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, या कम्युनिटी फॉर्म होगी, कम्युनिटी, ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी जो हम लोग को रिसोर्सेस अवेलेबल कराती है ये ऑर्गेनाइजेशन को. फर्दर मूव करते हैं. Rural marketing. It is a process of developing, pricing, promoting and distributing rural specific goods and service leading to exchange between rural and urban market to satisfy customers' needs and wants, also to achieve organizational objectives. तो रूरल मार्केटिंग क्या है? रूरल मार्केटिंग भी एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रूरल स्पेसिफिक गुड्स को. रूरल स्पेसिफिक गुड्स में ऑल दोज थिंग्स विच आर जनरेटेड इन रूरल. तो उन्हें डेवलप करेंगे यानी उनका उगाएंगे, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको उनकी फार्मिंग होगी. प्राइसिंग यानी उनका प्राइसिंग फिक्स करेंगे, प्रमोट करेंगे उन्हें एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसको एंड कंज्यूमर तक उसको पहुंचाएंगे. तो रूरल मार्केटिंग में क्या होगा? एक्सचेंज होगा रूरल और अर्बन मार्केट का टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ऑल्सो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होंगे यानी उनको प्रॉफिट होगा. रूरल मार्केटिंग के अंदर 3 टाइप से ट्रांजैक्शंस होते हैं. So first transaction is urban to rural. Second is rural to urban. And third is rural to rural. तो रूरल टू अर्बन ट्रांजैक्शन में हम लोग जो भी कमोडिटी या जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो अर्बन से रूरल की तरफ सेंड किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं. जैसे हो गया पेस्टिसाइड्स हो गए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, एंड मशीनरी हो गई, एक्सेट्रा. उसी तरह रूरल टू अर्बन में रूरल में जो चीज जनरेट होती है उसको अर्बन में सेल किया जाता है, अर्बन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो रूरल से अर्बन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको इंटरमीडिएटरीज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो मिडिल मैन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. और इसके अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स हो गए, एक्सेट्रा. रूरल में हम लोग उन चीज जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो रूरल टू रूरल ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइक एग्रीकल्चरल टूल्स, कैटल्स हो गए,
कार्ड्स हो गई, एक्सेट्रा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने पार्ट 1 के टॉपिक्स के बारे में। सो फर्स्ट टॉपिक इज रूरल मार्केट्स इन इंडिया। Indian rural markets has a vast size and demand base. About 70% of Indian population lives in villages, and these villages contribute in the economic development of the nation through the participation of production of food grains, vegetables, fruits, etc. Export of these agricultural commodities result in generation of capital and earnings of foreign exchange. तो रूरल मार्केट क्या है? रूरल मार्केट, इंडियन रूरल मार्केट क्या है? इसका बहुत ही वास्ट साइज में है, यानी बहुत बड़ा मार्केट है, और जो डिमांड बेसिस पे है। अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, लगभग 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, और विलेज में रहेगी तो वो या तो फार्मिंग एक्टिविटीज करेगी या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करेगी। फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा एग्रीकल्चर, ऑल द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक प्लगिंग, सोइंग, कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर जैसे आ गया सेरिकल्चर आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, पीसी कल्चर, शॉप कीपिंग हो गया, कोई स्मॉल शॉप्स चलाना या कोई स्मॉल बिजनेस रन करना, जैसे बास्केट बनाना या कोई भी, तो वो सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। तो इंडियन रूरल मार्केट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है। जो भी वहां पे प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, और जिससे हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज जो भी वहां से अर्निंग होती है, तो हम लोग की इकोनॉमी रेट इंक्रीज होती है। तो आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स एक ही चीज है। एक मिनट। तो रूरल मार्केट्स की भी बहुत ढेर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट्स। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग, इट इज लार्ज, डाइवर्सिफाइड, एंड स्कैटर्ड मार्केट। तो जो रूरल मार्केट है, इंडियन रूरल मार्केट, वो लार्ज है यानी बहुत बड़ा है, डाइवर्सिफाइड है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, एंड स्कैटर्ड मार्केट है यानी फैली हुई मार्केट है अलग अलग जगहों पे। इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ शॉप्स हैं, ढेर सारी नंबर ऑफ शॉप्स हैं। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो जो इंडियन रूरल मार्केट्स है वो डिपेंड करती हैं मेनली एग्रीकल्चर बेसिस पे। जो भी एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप हो गया, क्रॉप पे ही मेनली बेस्ड रहती हैं। अब क्रॉप के फेल्योर होने पे उनकी कोई भी अर्निंग नहीं हो पाती है, तो टोटली डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रेडिशनल आउटलुक। ट्रेडिशनल आउटलुक मीन्स कि वहाँ जो भी रूरल मार्केट में जो भी कंज्यूमर हैं वो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, वो अपने पुराने ख्यालातों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें ज्यादा आरामदायक चीजें जो ज्यादा पसंद नहीं आती हैं, जैसे एज कम्पेयर टू अर्बन पीपल। तो उनकी जो डिमांड होती है वो भी उसी कंपैरिजन लो होती है।
नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम लोग वो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। रूरल मार्केट्स, पहली बात तो वहां पे रोड्स की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। नाउ नेक्स्ट, डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। रूरल मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो डाइवर्स है। इट मीन्स कि वहां पे डिफरेंट कल्चर, क्योंकि इंडियन रूरल मार्केट में डिफरेंट कल्चर के पीपल हैं, डिफरेंट कास्ट के पीपल हैं, तो सोसाइटी में डाइवर्सिफिकेशन है। और अगर इकोनॉमिक की बात करें तो वहाँ इकोनॉमिक सेक्टर में भी पुअर क्लास भी है। रूरल मार्केट में पुअर क्लास के पीपल भी हैं, रूरल साइड में मिडिल क्लास भी हैं और हायर क्लास भी हैं। तो पुअर क्लास पीपल की डिमांड उनके कंपैरिजन में एज कंपेयर टू उनकी परचेजिंग पावर जो होगी वो एक दूसरे के कंपैरिजन में लो या हाई होगी। नाउ फर्दर मूव करते हैं चैलेंजेस इन रूरल मार्केट्स। रूरल मार्केट्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज की बात करें तो इन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो पहली प्रॉब्लम रूरल मार्केट्स के अंदर ये आती है कि इनइफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यानी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसको कंज्यूमर तक पहुंचने में प्रॉब्लम आती है। बिकॉज इन जो वहां पे एक तो लार्ज मार्केट है इंडियन रूरल मार्केट, तो उसमें इंटरमीडिएट ज्यादा होगी और इंटरमीडिएटरीज को ज्यादा रखेंगे तो हम लोग की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है वहां पे। नेक्स्ट इज मैनी लैंग्वेजेस एंड डाइवर्सिटी इन कल्चर। इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं और हैं। कहने के तौर पे कि पंजाब के लोगों का कल्चर अलग होगा और असम के लोगों का कल्चर अलग होगा और उनकी डिमांड भी अलग अलग होगी। मार्केट में अलग अलग टाइप की डिमांड होगी उनकी। नेक्स्ट इज थर्ड, लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इंडियन रूरल सेगमेंट में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है और इसका सबसे बड़ा कारण है लिटरेसी रेट। रूरल सेगमेंट में लिटरेसी रेट बहुत कम है, जिस कारण उन्हें प्रॉपर एडिक्वेट नॉलेज नहीं मिल पाती है मार्केट के बारे में कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सुटेबल है। तो इस टाइप से कम्युनिकेशन सिस्टम वीक है। नेक्स्ट चैलेंज है सीजनल डिमांड।
जो भी रूरल प्रोडक्ट्स की जो भी डिमांड होती है वो सीजनल होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब भी ग्रो होंगे उसी टाइम पे इनसे अर्निंग होगी, तो सीजनल डिमांड। नेक्स्ट इज स्प्यूरियस ब्रांड्स। Spurious brands are such brands which are look alike, मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कोई भी ब्रांडेड चीज है उसी का ही डुप्लीकेट, और वो भी सेम नाम से, उससे मिलते जुलते नाम से। तो इसमें क्या होता है कि जो रूरल पीपल होते हैं वो कॉस्ट कम होने के चक्कर में उनको ज्यादा प्रेफर कर लेते हैं। एंड आवर लास्ट चैलेंज इज ट्रांसपोर्टिंग एंड वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम। Transporting and warehousing problem। ट्रांसपोर्टिंग के अंदर आ जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी प्रोडक्ट है जो रूरल में जो उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है या रूरल में डेवलप हो रहा है, तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और उस तरह वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम हो गई, यानी उसको इकट्ठा करके एक जगह रखना, उसमें प्रॉब्लम। जैसे अगर बात करें कि हिली एरियाज की बात करें, तो वहां पे जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स हैं तो उनको उनके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉपर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सही से ना होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर कोई पर्सन अगर कुछ करना चाहता है इन हिली एरियाज में, तो ये सब प्रॉब्लम्स एक चैलेंज के तौर पे उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।